हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके तहत फिज़िक्स हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे और आज सेकंड चैप्टर यानी मेज़रमेंट का एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कार का मात्रक है। तो कार का मात्रक जूल है और मैंने आपको बताया था कि कार के साथ साथ ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता या इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौसंचालन की दूरी की इकाई और डॉप्सन ऊष्मा की इकाई। तो डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई की नाप को बोलते हैं, ना कि ऊष्मा की। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन यानी कि O3, ओजोन परत की मोटाई को नाप को डॉप्सन में नापते हैं। आवेग का मात्रक है, तो आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरोसिन के सापेक्षित घनत्व की इकाई इनमें से क्या है? तो केरोसिन के जो सापेक्ष घनत्व है वो एक विमाहीन संख्या है। क्या है? विमाहीन है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, विमाहीन है। क्योंकि ये एक अनुपात है। ठीक है, जैसे कि घनत्व को अगर हम देखें तो केरोसिन का सापेक्ष घनत्व को हम निकालने के लिए, सापेक्ष का मतलब क्या, किसी के सापेक्ष होगा, तो ये पानी के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है, तो पानी के घनत्व का, केरोसिन के घनत्व को पानी के घनत्व से हम डिवाइड करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। तो क्योंकि ये रेशियो है इसीलिए क्या हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा। और केरोसिन का जो सापेक्ष घनत्व होता है वो 0.8 होता है अप्रॉक्स, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ भौतिक राशियां हैं और दूसरी तरफ देखना है कि उनके मात्रक सही कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, बल का क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन होगा ना। इसी तरह से कार्य का मात्रक क्या है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा, जूल हो जाएगा। उसके बाद आवेग का भी हमने देखा, आवेग का क्या था, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो अब त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश का मतलब क्या था कि जिसको केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं। तो बल तो किसी ना किसी दिशा में लगेगा, इसी तरह से वेग भी और विस्थापन भी। तो कौन सा सही होगा, घनत्व। नेक्स्ट है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। इसी तरह से आपको मैंने क्या बताया था कि घन कोण का क्या था, तो स्टेरेडियन था। नेक्स्ट है, वो कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, वो क्या कहलाता है? तो ये रेडियन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हाइग्रोमीटर, स्फिग्नोमीटर, बोलोमीटर, पाइरोमीटर। तो देखिए, हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये आर्द्रता नापने के लिए है। इसी तरह से स्फिग्नोमीटर उच्च ताप के लिए है, स्फिग्नोमीटर रक्तदाब के लिए, पाइरोमीटर उच्च ताप के लिए और बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक पारसेक, ये भी इम्पोर्टेंट बताया था, निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अच्छा, प्रकाश क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? तो ये दाब की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है? तो ये 9.467 इंटू 10⁻15 होती है। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला, जिसको कि हम CD से डिनोट करते हैं, ये मात्रक है ज्योति तीव्रता का। अदिश राशि कौन सी होगी इसमें? तो बल, आघूर्ण, संवेग तो सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि होगी। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? तो वेग इसमें से सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो पदार्थ यानी मास के
संवेग, संवेग यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग दोनों के अनुपात को बोल रहा है, तो वेग से वेग कट जाएगा, क्या बचेगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट है पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सूची का मिलान करना है। तो इसमें उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, दूसरी तरफ मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। तो इसमें से ए का क्या हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल सही से दिया, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होगा, उच्च वेग का मैक, दाब का पास्कल, इस तरह से ऊर्जा का मात्रक जूल। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए, तो ओजोन परत, यानी कि ओजोन क्या होता है, 3 अणु होते हैं ऑक्सीजन के, 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना अणु है ओजोन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति, विकृति का मतलब कि जो उसका किसी का शेप चेंज कर दिया जाए, उसमें विकार उत्पन्न कर दिया जाए, तो इसका कोई मात्रक नहीं है। पाइरोमीटर किसके मापन के लिए, उच्च ताप के लिए। नेक्स्ट सही सुमेलित कीजिए। फैदोमीटर, फैदोमीटर का क्या हो जाएगा, समुद्र की गहराई के लिए। इसी तरह से बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए होता है, और अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अगेन इसमें भी मिलान करना है। तो क्यूसेक का क्या होगा, प्रवाह की दर होता है। बाइट क्या है, तो बाइट कंप्यूटर में यूज़ होता है। देखो एक बिट, बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट का ही क्या है, शॉर्ट फॉर्म है बिट। बाइनरी का बी और डिजिट का IT लास्ट से लेते हैं, मिला करके बनता है बिट। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, और एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट इसी तरह से बार का क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, और रिएक्टर का भूकंप की तीव्रता। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मा की नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी जूल अर्ग है, जबकि सेंटीग्रेड या सेल्सियस नहीं है। नेक्स्ट थर्म किसका यूनिट है, तो थर्म जैसे थर्मामीटर बोलते हैं ना, तो थर्म का मतलब ही हीट होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी ऊष्मा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखो 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 6 फीट के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.829 nm, ठीक है, तो जो कि लगभग m, तो जो कि 183 के लगभग है। 1.829 लगभग 183, और इसको जब हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है तेल का एक बैरल निम्न में से कितने के बराबर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बैरल की वैल्यू 159 लीटर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये सोनार है, और कई बार सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो ये गैसों के ताप की माप की जाती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। भाई प्यार बरसाने में कैसी कंजूसी, जब आपके लिए इतनी मेहनत कर ही रही हूँ तो आपको एक लाइक शेयर तो करना बनता है ना। और हाँ, वीडियो को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 200 MCQs 200 बुक्स विद MCQ मिलेंगी, और प्लस 50 बुक्स विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।